मैं ठीक तो कई लोगों का नहीं है, राजा भैया का भी ठीक नहीं है, विजय मिश्रा का भी ठीक नहीं मानता हूँ मैं, ब्रजेश सिंह का भी ठीक नहीं है, डॉक्टर सिंह का भी ठीक नहीं है, चुलबुल सिंह का ठीक नहीं है। ऐसे कितने सागरे ठाकुर भी तो जिनका इतिहास ठीक नहीं है, लेकिन उनको क्यों नहीं सताया जा रहा है? जाति विशेष लोग को गोलियां मारी जा रही, इनकाउंटर किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। मैं पत्रकार साथी, सिर्फ जाति विशेष के नाते इन लोग को परेशान किया जा रहा है। सरकार तो ये करे कि भाई कानून व्यवस्था एकदम चुस्त और दुरुस्त है, कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई कहीं भी रहेगा उसको खोद कर लेकर आया जाएगा, यमराज खोज रहे हैं। तो अगर योगी सरकार अगर खोज रही है, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, तो इस पर तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। विजय मिश्रा का जो आप बात कर रहे हो, विजय मिश्रा को तो परेशान किया गया, उनकी पूरी प्रॉपर्टी कुर्क कर दी गई, बुलडोजर चलाया गया, उनको जेल में मरवाने तक की साजिश थी। लेकिन उनका लड़का जो अमेरिका रिटर्न है पढ़ के, उसको भी परेशान किया जा रहा है, विष्णु मिश्रा, और उनकी औरत लीला मिश्रा, उनको भी परेशान किया जा रहा है, उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है। अरे बाबा साहब का संविधान किस लिए बना? एक सबको एक समान। तुम जाति विशेष देख के कार्रवाई कर रहे हो, और लोग नहीं है। डॉक्टर सिंह, ब्रजेश सिंह, इन जैसे लोग निकल के जेल में आज धंधा चला रहे, बड़े बड़े कारोबार चला रहे हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई। ब्राह्मणों का कसूर इतना है कि वो ब्राह्मण है इसलिए कसूर है। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है, और एक विशेष मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे जो भदोही वाले मिश्रा उर्फ विमल मिश्रा जी हैं, और इनसे हम बात करेंगे विजय मिश्रा जी, जो भदोही से 3 बार के विधायक रह चुके हैं, और जिस तरीके से उन्हें जेल तो भेज दिया गया, लेकिन आए दिन उनके परिवार के लोगों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। सीधे तौर पर हम बात करेंगे कि वर्तमान सरकार इस तरीके से क्यों कर रही है, जबकि उसमें उनके बेटे का क्या कसूर है। ये बताइए कि जिस तरीके से विजय मिश्रा के बेटे के साथ जो हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से माता प्रसाद जो विपक्ष के नेता हैं वो सदन में उठा रहे हैं, योगी सरकार से ये बातें भी कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ पत्रकार साथी, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2017 में जब बीजेपी सत्ता में आई यहाँ पे, वो देन विजय मिश्रा की थी। ब्राह्मणों का देन था कि बीजेपी सत्ता में आई। विजय मिश्रा ने 2017 में बीजेपी का साथ दिया, 2019 में साथ दिया, 2020 में राज्यसभा के चुनाव में साथ दिया, 2022 में साथ दिया। विजय मिश्रा ने हर समय समाजवादी पार्टी से नाराज़गी थी उनको टिकट नहीं दिया गया था 2017 में। वो हर समय बीजेपी का साथ दिए, उनको इसलिए परेशान किया जा रहा है, और उनके परिवार को इसलिए परेशान, उनको ब्राह्मण होने की सज़ा मिल रही है, उनको ब्राह्मण होने की सज़ा मिल रही है। जो इंसान तुमको 4 चुनाव में फ़ायदा पहुंचाया हो, जो तुम्हारी सरकार बनाए हो, जो ब्राह्मणों को एकजुट भाजपा की तरफ लेके गया हो, उसको परेशान करने का एक मुख्य कारण है जो ब्राह्मण होने की उनको सज़ा मिल रही है। ब्राह्मण होने की देखो कैसा बिल ला के ब्राह्मण अभी देखो, जो स्कूल एक विद्या की मंदिर है, वहाँ पे भी बच्चों को बांटा जा रहा है यूजीसी जैसी बिल लाके। कल बोला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि जो बिल लाया गया यूजीसी, ये बच्चों को बांटने के लिए बिल लाया गया। जो भाजपा ला रही, कभी मुसलमानों को बांटने के लिए, कभी हिंदुओं को बांटने के लिए, कभी दलितों को बांटने के लिए, कभी पिछड़ों को बांटने के लिए, ऐसे बिल। अभी विजय मिश्रा का जो आप बात कर रहे हो, विजय मिश्रा को तो परेशान किया गया, उनकी पूरी प्रॉपर्टी कुर्क कर दी गई, बुलडोजर चलाया गया, उनको जेल में मरवाने तक की साजिश थी। लेकिन उनका लड़का जो अमेरिका रिटर्न है पढ़ के, उसको भी परेशान किया जा रहा है, विष्णु मिश्रा, और उनकी औरत लीला मिश्रा, उनको भी परेशान किया जा रहा है, उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है। अरे बाबा साहब का संविधान किस लिए बना? एक सबको एक समान। तुम जाति विशेष देख के कार्रवाई कर रहे हो, और लोग नहीं है। डॉक्टर सिंह, ब्रजेश सिंह, इन जैसे लोग निकल के जेल में आज धंधा चला रहे, बड़े बड़े कारोबार चला रहे हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई। ब्राह्मणों का कसूर इतना है कि वो ब्राह्मण है इसलिए कसूर है। हरिशंकर तिवारी का तुम मूर्ति नहीं लगने दी है गोरखपुर में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं खुद ब्राह्मण बिरादरी से आता हूँ, लेकिन मैं भाजपा का बहुत बड़ा विरोधी 2014 से हूँ, क्योंकि मुझे पता था ये जब भी सत्ता में आएंगे तो ब्राह्मणों को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को सताया जाएगा, परेशान किया जाएगा, हमारी एकता को कमज़ोर किया जाएगा, जो भाईचारा है हिंदू मुसलमान और पिछड़ा दलित की, उसको ख़त्म किया जाएगा। ये सिर्फ परेशान करने के पीछे पड़े हैं। आज विजय मिश्रा जेल में, आज उनको इतना सताया गया, अब तो छोड़ दीजिए। आज माता प्रसाद पांडे ने, उनको तकलीफ हुआ, उनके बिरादरी को उनको तकलीफ हुआ कि अब तो छोड़ दो विजय मिश्रा के, उनके बच्चे लोगों को। अरे जाति विशेष के लोगों को तुम परेशान नहीं कर रहे हो, अपने जाति के लोगों को, उनको
गिट्टी का धंधा, बालू का धंधा, बालू माफिया बना, गिट्टी माफिया बना दे रहे हो, रोड माफिया बना दे रहे हो, वसूली माफिया बना दे रहे हो। लेकिन विजय मिश्रा के जैसे इन लोग पीछे पड़ गए हैं। और आने वाले समय में माननीय अखिलेश यादव जी उनको टिकट देकर, अगर मैं 2027 में टिकट देकर शायद उनको विधानसभा में उनका वो आएंगे, आज हो सकेगा तो समाजवादी पार्टी उनको टिकट देगी, उनके हाथ को मजबूत करेगी और उनको 2027 में विधानसभा भेजा जाएगा विजय मिश्रा को। अगर ब्राह्मणों ने साथ दिया समाजवादी पार्टी का तो 2027 में योगी बाबा का जाना तय है। लेकिन एक बात बताइए, जो विजय मिश्रा का जो इतिहास है वो ठीक नहीं रहा है। मैं ठीक तो कई लोगों का नहीं है, राजा भैया का भी ठीक नहीं है, विजय मिश्रा का भी ठीक नहीं मानता हूँ मैं, ब्रजेश सिंह का भी ठीक नहीं है, डॉक्टर सिंह का भी ठीक नहीं है, चुलबुल सिंह का ठीक नहीं है। ऐसे कितने सागरे ठाकुर भी तो जिनका इतिहास ठीक नहीं है, लेकिन उनको क्यों नहीं सताया जा रहा है? जाति विशेष लोग को गोलियां मारी जा रही, इनकाउंटर किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। मैं पत्रकार साथी, सिर्फ जाति विशेष के नाते इन लोग को परेशान किया जा रहा है। सरकार तो ये करे कि भाई कानून व्यवस्था एकदम चुस्त और दुरुस्त है, कोई बक्सा नहीं जाएगा, कोई कहीं भी रहेगा उसको खोद कर लेकर आया जाएगा, यमराज खोज रहे हैं। तो अगर योगी सरकार अगर खोज रही है, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, तो इस पर तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। जाति विशेष को खोज रही है, ये बोलते चौराहे पर अगर वो हत्या करेगा तो अगले चौराहे पे गोली मार दिया जाएगा। अरे कहाँ गोली मार दिया जा रहा है? यही बनारस में जहाँ मैं बैठ के बात कर रहा हूँ सर्किट हाउस में, यहीं पे बीजेपी के 3 जो पदाधिकारी थे एक लड़की के साथ रेप करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, वो कहाँ पे? वो छूट के घर पे बैठे हुए हैं। आपको भी पता है बात, वो छूट गए जेल से, उनको रिहा कर दिया गया। वो दुष्कर्म किए थे ना तीनों लोग मिलके, बीजेपी के ही थे। कौन से चौराहे पे गोली मारा गया उनको? भाजपा का कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी गई है, जिसको उम्र कैद की सजा है। कौन से चौराहे पे गोली मारे आप बताओ? इतने सारे रेपी, राजा भैया ने इतना सारा कांड किया, अपने परिवार के साथ इतना सारा कांड कर रहा है, अपनी लड़कियों का वोटिंग में नाम कटवा दे रहा है, उसके साथ कौन से चौराहे पे गोली मारा जा रहा है? सिर्फ जाति विशेष ब्राह्मणों को सताया जा रहा है, दलितों को सताया जा रहा है, यादवों को सताया जा रहा है, बिरादरी देखकर मुसलमानों को सताया जा रहा है। बस यही हो रहा है पत्रकार साथी, और कुछ नहीं हो रहा है। और बाबा, योगी बाबा जो बोलते हैं, कोई अगर योगी बाबा संत है तो उसको मठ में बैठना चाहिए, उसको गद्दी पे नहीं बैठना चाहिए। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे चुनाव जीत के आते हैं और इनको मुख्यमंत्री के पद पे बैठा दिया जाता है। और 2024 में ये बहुत उड़ी मार रहे थे अयोध्या मंदिर के नाम पे। अयोध्या इनको बुरी तरह हम लोग ने हराया, और जहाँ जहाँ भगवान राम ने कदम रखा था वहाँ हम लोग ने भाजपा को हराया, और बुरी तरह हराया भाजपा को। जहाँ जहाँ इलाहाबाद हराया, प्रयागराज हराया, अयोध्या हराया और नासिक में हराया, कहाँ नहीं हराया भाजपा को हम लोग, जहाँ भगवान ने राम ने कदम रखा था। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से विजय मिश्रा को लेकर विमल मिश्रा उर्फ भदोही वाले मिश्रा ने बहुत सारी बात बताई है, और इनका यही कहना है कि वर्तमान सरकार जाति देखकर कार्रवाई कर रही है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए क्या वाकई ऐसा है? उत्तर प्रदेश के मुखिया इस तरीके से करते हैं, लेकिन सीधे तौर पर इनका आरोप है कि वर्तमान सरकार ब्राह्मणों को देखकर चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई कर रही है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।